वोट के बाद जिनको आप वोट देते हैं वो आते हैं आप लोगों के बीच में फिर कभी? कोई नहीं आता। जब तक वोट चाहिए तब तक सब आते हैं, जब वोट मिल जाते हैं तो कोई भी नहीं। अच्छा, जैसे यहाँ फसल नहीं हो रही है, पानी की दिक्कत है, सड़क नहीं है, मगर फिर भी आप गांव में हैं। हाँ जी। कई लोग ऐसे हैं कि जो गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो कभी आपने भी सोचा कि अब चलो गांव छोड़ के चलते हैं, नीचे रहते हैं? नहीं नहीं, सोचना क्या, जाएंगे कहाँ यहाँ से। नीचे प्लेन में तो और भी हालत खराब हो रही। वगैरह यहाँ भी आता है आपके घर? बिल्कुल, यहाँ से ले जाओ कुत्तों को उठा उठा के घर। अच्छा, नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और मैं आया हूं मोहित उनियाल जी के साथ रानीखेत गांव में। ये रानीखेत गांव देहरादून का हिस्सा है और देहरादून से लगभग 30 किलोमीटर है। ये अल्मोड़ा वाला रानीखेत नहीं है, ये गांव है देहरादून का। और यहाँ पर हम मुलाकात कर रहे हैं छोटी बहन नीलम, अंजू जी से और उषा जी से। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के सामने क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यहाँ हम पूरे यहाँ पर खेती को ख़राब होता हुआ देख रहे हैं। खेती नहीं हो रही है और जिन खेतों में लोग फसल उगा भी रहे हैं तो वहाँ पर भी अन्न ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसकी वजह जानना चाहेंगे अंजू जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं इस गाँव में? पानी की समस्या ज़्यादा है और जंगली जानवर भी ज़्यादा हैं, इसलिए खेती होती नहीं है, खेती नहीं होती है। और जंगली जानवर है, फिर यहाँ से लोग भी पलायन कर चुके हैं, सारे बंजर ही बंजर भूमि है, इसलिए नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग खेती भी कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन देख रहे हैं कि उपज नहीं हो पा रही है। हाँ जी, मौसम के अनुसार ना तो बारिश होती है ना कुछ। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी। अच्छा, जो मौसम में जो बदलाव आ रहा है जी, उसकी वजह कौन हो सकते हैं? आप, हम सभी हैं? सभी है। क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो मौसम में बदलाव आ रहा है? इसका मेन कारण तो यही है कि पर्यावरण में वो हो रखा, कहीं पेड़ कटे, कहीं कुछ, बारिश नहीं हो रही। पेड़ कटने से भी है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि पूरे पहाड़ में जब भी हम थानों से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो निर्माण बहुत बढ़ गया है। हाँ जी, तो उस निर्माण के बढ़ने की वजह से भी हमारे जो पर्यावरण है उस पर असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा उस पर असर हो रहा है पर्यावरण पे। जैसे कि आपने बताया कि पानी की दिक्कत है हाँ जी, और सड़क नहीं है। हाँ जी। और भी किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों के सामने? ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। यहाँ मतलब पाइप द्वारा पानी आ रहा है, पाइप द्वारा पानी आ रहा है। कभी लाइन टूट जाती है तो हमें यहाँ पे बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। नीचे आप भगवानपुर से आए होंगे, उतने दूर से हमें पैदल पानी लाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आज तक किसी भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। मतलब लाइनें तो दो बिछाती हैं पर पानी पूर्ति नहीं हो रही है। महीने में कितने दिन पानी आ जाता है लाइन से? कभी तो आ जाओ, जैसे टूट जाता है महीनों में भी वैसे मतलब पूर्ति नहीं हो पा रही है ना। मतलब जैसे महीनों में 2 हफ्ते पानी नहीं आया तो तब भागे हम बर्तन लेके इधर उधर। अच्छा, अंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पशु भी पालते हैं? हाँ जी। खेती बाड़ी भी होती है? हाँ जी। घर परिवार के बहुत सारे काम हैं। हाँ जी, पानी लाने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर ढाल पर जाना पड़ता है। हाँ जी। और फिर आप आते हो। हाँ जी। तो एक दिन में कितना समय बर्बाद हो जाता है केवल पानी लाने में? पानी लाने में तो आधा घंटा एक घंटा लग जाता है आने जाने के लिए। एक बर्तन आता है। एक बर्तन आता है, उसी में बस। तो अगर ये पानी समय पर आता, पानी घर तक आता, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि ये समय बच जाता। हाँ जी, तो वो समय जब बचता है तो उसका भी आप एक सदुपयोग कर सकते थे। कर सकते हैं। एक महिला को अगर पूरे महीने पानी नहीं आ रहा है हाँ जी। तो उनका तो काफी समय बर्बाद हो गया केवल पानी लाने में। पानी लाने में और क्या क्या कठिनाई आती है पानी लाने में? जैसे आप गए, अभी बारिश हो रही है हाँ और इस समय मैंने सुना है कि पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बारिश में भी आप लोग जाते हैं? हाँ, जाते हैं, जब पीने का पानी चाहिए तो जाते हैं पानी लेने। क्या क्या दिक्कतें आती हैं और वहाँ तक जाने में, आने में? आने जाने में वही है कि चढ़ाई, एक बर्तन लाओ तो आदमी वैसे थक जाता है चढ़ाई में। अब सड़क होती तो गाड़ी घर में आती, गाड़ी से पानी लाते, जब सड़क ही नहीं है तो। इसकी मांग लगातार होती रही है। हाँ जी। उजाड़ हो रही है पूरी खेती। समाधान क्या समझ में आता है? समाधान तो इसके लिए जैसे सरकार सरकार कुछ करे ना, जंगली जानवरों की रोकथाम करे, सड़क की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे तो खेती हो सकती है। उषा जी, आप तो वर्षों से गांव में हो, पहले खेती कैसी होती थी? पहले तो हो जाओ थी आसमान मतलब ढंग से बरस जाओ था तो थोड़ा बहुत बरसाती फसल हो जाओ थी। पर अब तो कई साल से बरसाती फसल भी नहीं हो पा रही और जानवर इतने हो गए कि सुअर सार ना, जैसे कुछ गागले वो अरबी लगाओ जैसे, तो सारे सुअर
खोद के चले जाऊँ। अच्छा, बरसात जैसे बथेरी दिक्कतें यहाँ पे हैं फसल के लिए ना। कार्य तो हम कर रहे हैं पर हमें कुछ वो नहीं हो रहा कुछ ऐसी फसलें बताओ जो आपने उगते हुए देखी हैं, हरियाली होते हुए देखा है। है। बरसाती तो खास बरसाती कर होती हो है। जाती हैं, जैसे राजमा, जैसे मिर्चें, फ्रांस बीन, अरबी, अदरक, ये तो बरसाती फसल थोड़ा बहुत हो ही जाओ जब हम लगाओ ना खेती में। पर ये जैसा ये जनवरी फरवरी गेहूँ जौ है जैसे, ये नहीं हो पाते यहाँ पे। अब देखो हमने बवाई दे रखी और कुछ भी नहीं है, नील है खेत। अच्छा, जैसे यहाँ फसल नहीं हो रही है, पानी की दिक्कत है, सड़क नहीं है, मगर फिर भी आप गांव में हैं। हाँ जी। कई लोग ऐसे हैं कि जो गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो कभी आपने भी सोचा कि अब चलो गांव छोड़ के चलते हैं, नीचे रहते हैं? नहीं क्या सोचना। सोचना क्या, जाएंगे कहाँ यहाँ से। हम्म। नीचे प्लेन में तो और भी हालत खराब हो रही। यहाँ आपको अच्छा लगता है? ना अच्छा लगता घनी है। आबादी आबादी है, नीचे कहाँ से नीचे जाएंगे? नीचे कहाँ जाएंगे। यहाँ मौसम अच्छा हाँ है, जी, मौसम ताजी हवा है, सब ताज़ी हवा है शांत वातावरण है ना? शांत है बिल्कुल। ऐसा वातावरण तो कहीं नहीं। अब हम लोग जब पहाड़ों की ओर आते हैं तो खुली हवा है, खुली सांस हम लोगों को लेने को मिलती है। हाँ जी। तो हमें भी बहुत अच्छा महसूस होता है कि सब लोग, आपने देखा कि जब यहाँ बरसात होती है या बर्फबारी होती है तो दिल्ली हरियाणा से लोग पहाड़ों की ओर भागते हैं। हाँ जी, आ रहे धीरे धीरे सब आ रहे हैं यहाँ। देखा कितनी सारी बिल्डिंग बना दी कहीं। हाँ, आपने देखा कि कितने रिजॉर्ट बन गए, होटल बन गए, आपके यहाँ तो यूनिवर्सिटी भी बन रही है नीचे, हमने देखा है अभी। कोई भी चुनाव आता है, हाँ जी, अब जैसे लोकसभा चुनाव आएगा हाँ जी, या पंचायत का चुनाव आता है या विधानसभा का चुनाव आता है, आप लोग वोट डालते हैं? सब डालते हैं, वोट सबके बने? सबके बने। आपके वोट बना है? अभी वोट बन रहे हैं, आप भी अपना वोट बना लीजिएगा। सबके 18 साल वालों के वोट बन रहे हैं। हाँ जी, तो जब वोट डालने आप जाते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं? यही सोचते हैं कि कोई ना कोई थोड़ा कुछ करेगा, कहीं सड़क की व्यवस्था ही कर दे, पानी की, जी, इसीलिए ये सोच के ही वोट देते हैं। हाँ जी। तो फिर जब वोट थोड़ा के गाँव का बाद विकास हो। वोट के बाद जिनको आप वोट देते हैं वो आते हैं आप लोगों के बीच में फिर कभी? कोई नहीं आता। जब वो बिना जहाँ तक जब कोई तक नहीं वोट चाहिए तब तक सब आते हैं। जब वोट मिल जाते हैं तो कोई भी नहीं। उनको आना चाहिए आप लोगों के बीच में ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे अब यहाँ देखते हैं कि रानीखेत है, यहाँ तो 5-7 ही घर हैं, तो यहाँ क्या रोड की जरूरत है, क्या पानी की जरूरत है, ऐसा कहीं ये लोग सोचते हो? ऐसा भी लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर ये तो वही जाने क्या सोच। क्योंकि आपका गांव इतना दूर तो नहीं है सड़क से, मुश्किल से 1 किलोमीटर है वो। हाँ जी। अगर वो रोड बन जाए और पानी की सुविधा हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। फिर कोई बाहर क्यों जाएगा? नहीं, क्यों जाना तब गांव छोड़ के सब। खेतीबाड़ी कह रहे उजाड़ है, हाँ जी, ठीक है, रोजगार तो खेतीबाड़ी है मुख्य रूप से हाँ जी। गांव का। हाँ जी। क्या कुछ विकल्प समझ में आता है कि हम उसकी जगह, अगर वो उजाड़ हो रहा है तो हम, जैसे मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, तो कुछ और योजनाएं समझ में आती हैं कि हम ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। बकरियां तो है हमारी रखी हुई बकरी। बकरियां पालो। कितनी बकरी पालते हैं आप? 10 बकरियां हैं। 10 ही है अभी। तो रोजगार का हो रहा है उससे कुछ? बिक जाती है कभी हो जाए 6 महीने साल 6 महीने में। दिक्कतें तो हैं बकरी पालन में, क्योंकि आपको उनको लेकर दिक्कतें कम हो रही जी। जंगल जाना पड़ता है। वगैरह यहाँ भी आता है आपके घर के? बिल्कुल। यहाँ से ले जाओ कुत्तों को उठा उठा के घर। अच्छा, मतलब ये तो पूरा गांव जंगल से ही घिरा हुआ है, हाँ जी, और इस वजह से जानवर आते ही हैं। हाँ जी, रोजगार है नहीं, ना। खेतीबाड़ी है नहीं, पानी की व्यवस्था जो होनी थी वो नहीं है, हाँ जी। है ना? तो फिर पलायन ही होगा, लोग अपना गांव छोड़कर जाएंगे ही। यही वजह है पलायन की, मुझे जो समझ में आ रहा है। हाँ जी। कभी कोई घटना हुई बघेरे गुलदार वाली, कोई घटना हुई कहीं इस गाँव में? नहीं, ऐसे तो नहीं। जंगली जानवर, मतलब ऐसे जानवर जैसे गाय बकरी ऐसे तो ले जाते हैं, पर वैसे आदमी उदमी भी। आप लोग जैसे बकरी चराने भी जाते होंगे, हाँ जी, तो कभी कोई डर रहता होगा उसका? हाँ, डर तो रहता ही है। डर तो हर समय है कि कब वगैरह आ जाए, कब बकरी उठा के ले जाए। और जैसे पशुओं के लिए चारा लेने जाना, हाँ जी, तो घास मिल जाती है आसपास? हाँ जी, उस समय फिर ग्रुप में जाते होंगे आप लोग? ग्रुप में भी जाते हैं ऐसे ही। तो अभी हम बात कर रहे थे रानीखेत गांव में, जो देहरादून जिले का हिस्सा है और सनगांव ग्राम पंचायत में आता है। हमारे साथ नीलम, जी, अंजू जी, उषा जी हैं, और आपने अपने गांव के बारे में हमें बताया, हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।